नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या होता है। यानी डूबे हुए पिंड पर कह रहा है कि पानी द्वारा लगाए जाने वाले बल का दूसरा नाम क्या होता है। पहला उत्प्लावन बल और इसी का दूसरा नाम होता है उत्क्षेप बल। उत्क्षेप बल, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। उत्क्षेप बल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तो क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि एक गिलास है और एक गिलास में पानी और बर्फ को पूरी तरह से भर देते हैं। यानी गिलास है, इसमें बर्फ भी है और इसमें पानी भी है, तो कह रहा है कि पूरी तरह से भर देते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है जल बाहर बहने लगेगा, बी ऑप्शन है सारी बर्फ तली में बैठ जाएगा और सी ऑप्शन है जल स्तर पूर्ववत रहेगा और डी ऑप्शन है बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता रहेगा। तो देखिए कहा जाता है क्वेश्चन कि एक गिलास है उसमें बर्फ और पानी को भर दिया गया पूरा और कह रहा है कि बर्फ के गलने के बाद क्या होगा। तो बर्फ के गलने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका जल स्तर जो होगा पूर्ववत जितना होगा पहले भरते समय उतना ही बर्फ के गलने के बाद होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल स्तर जो होगा पूर्ववत रहेगा, पूर्ववत रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा परीक्षक उत्क्षेप होगा। तो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो देखिए हम आपको तीन कंडीशन बताए थे कि अगर भार बल का मान ज्यादा होगा और उत्प्लावन बल कम होगा तो वस्तु डूब जाएगा। दूसरा, भार बल का मान अगर कम हो उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हो तो वस्तु तैरेगा। तीसरा कंडीशन था कि भार बल बराबर हो जाए उत्प्लावन बल तो वस्तु नहीं तैरेगा ना ही डूबेगा, डूबकर क्या होगा, तैरेगा। तो कह रहा है कि यदि वस्तु डूबती है तो तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा, यानी कह रहा है कि यदि वस्तु डूबती है तो डूबती है मतलब डूब जाएगा। तो कह रहा है कि तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल यानी उत्क्षेप बल जो होगा क्या होगा, कह रहा है कि वस्तु के भार से अधिक। अब देखिए कि वस्तु के भार से कम तब न डूबेगा, तो वस्तु के भार से क्या होगा, कम। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, बी ऑप्शन है वस्तु के भार के बराबर। नहीं, वस्तु के भार के बराबर होगा तो डूब करके तैरेगा। अब सी ऑप्शन है वस्तु के भार से कम। तो देखिए वस्तु के भार बल से कम होगा तब वस्तु क्या होगा, डूब जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उत्क्षेप बल और भार बल कार्य करते हैं। देखिए कह रहा है कि उत्क्षेप बल और भार बल कार्य करते हैं। तो देखिए उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ और भार बल नीचे की तरफ काम करता है और दोनों जो बल है एक विपरीत दिशा में काम करता है, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए पहला ऑप्शन नीचे की ओर, नहीं नीचे की ओर नहीं, विपरीत दिशा में, बी ऑप्शन है विपरीत दिशा में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाता है। कह रहा है कि द्रव तल के लंबवत, तो देखिए द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाता है, उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्क्षेप बल। देखिए ऑप्शन में है उत्क्षेप, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। यानी कह रहा है कि पानी में डुबाया जाता है तो ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, तो देखिए इस बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है बी ऑप्शन में उत्प्लावन बल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, बी ऑप्शन है हवाई जहाज के पंख की डिजाइनिंग, सी ऑप्शन है जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग और डी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। तो देखिए इसका आंसर होगा हवाई जहाज के पंख की डिजाइनिंग, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है पनडुब्बी, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर और डी ऑप्शन है ऑडोमीटर। तो देखिए ऑडोमीटर की बात करें, ऑडोमीटर ऑडोमीटर की बात करें तो ये दूरी नापता है, दूरी नापता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑडोमीटर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि वस्तु तैरती है तो जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल होगा। तो अगर उत्क्षेप बल ज्यादा होगा, भार बल कम होगा तो वस्तु क्या होगा, तैरेगा। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर उत्प्लावन बल भार बल के बराबर हो जाएगा तब भी तैरेगा, लेकिन क्या होगा, डूब करके तैरेगा। तो देखिए हम ये कंडीशन बताए थे कि भार बल कम हो उत्प्लावन बल ज्यादा हो तो वस्तु तैरेगा।
और भार बल बराबर हो जाए उत्प्लावन बल के, तब भी वस्तु क्या होगा, तैरेगा, लेकिन क्या, डूब करके तैरेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है वस्तु के भार से कम, उत्प्लावन जो हो रहा है कह रहा है कि वस्तु के भार से कम, तो वस्तु के भार से कम नहीं अधिक, तो यह आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन है शून्य, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है वस्तु के भार के बराबर, तो देखिए वस्तु के भार के बराबर हो जाए तब भी क्या होगा, तैरेगा। अब देखिए डी ऑप्शन है वस्तु के भार से अधिक, तो देखिए वस्तु के भार से क्या होगा, अधिक होगा उत्प्लावन बल, तब भी क्या होगा, तैरेगा। अब देखिए दोनों ऑप्शन सही है। ये कह रहा है कि वस्तु के भार बल से अगर अधिक हो जाए उत्प्लावन तब भी तैरेगा, और दोनों बराबर हो जाए तब भी क्या होगा, तैरेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा है कि डूब करके तैरेगा या सीधा तैरेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पिंड को किसी तरल के पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर उधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम डैश द्वारा स्पष्ट किया गया था, तो यह नियम आर्किमिडीज के द्वारा स्पष्ट किया गया था। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, घनत्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, उत्प्लावन बल का परिमाण जो होगा, परिमाण यानी उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, परिमाण, ऑप्शन बी। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए